नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके बैंक के डेटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड है। आपकी डेली एक लेटेस्ट जॉब की एक वीडियो अपलोड होती है 12 से 3 बजे के बीच में, ठीक है। तो जो बच्चे सरकारी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो अपने इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली जो गवर्नमेंट जॉब का जो नोटिफिकेशन के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसकी आपको डिटेल मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की जो वीडियो है मैं ज़्यादातर ऐसी जॉब की ऐसी गवर्नमेंट जॉब बताने की कोशिश करता हूँ जो विभागीय तौर पर निकलती हैं और बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती हैं, जिससे कि उसमें फॉर्म कम पड़ पाते हैं और कंपटीशन भी कम रहता है, जिससे कि उसमें सिलेक्शन लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की जो वीडियो है बहुत ही कम बच्चे इसके बारे में जानकारी रखते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं इससे आप, सैलरी भी आपकी अच्छी खासी रहने वाली है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 3 जुलाई रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं और इस जॉब की जो भी आगे की जो रिलेटेड जो भी जानकारी होगी मैं उसको आपको पूरा वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। बात की जाए सबसे पहले तो आप जान लें कि आपकी जो वैकेंसी है वो किस में निकली है। तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL में ये आपकी जॉब निकली है। मैं आपको ये बता दूं, बच्चे इसको समझ रहे होंगे, ये गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है आपकी। रिक्रूटमेंट ऑफ 266 यानी कि 266 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की आपकी पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। इसकी बात की जाए तो आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, तो 12 जून 2025 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि आप जो है अभी भी इसके फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो 3 जुलाई है, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है। पेमेंट जो है आपका, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस वो भी आपका यही रहने वाला है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसमें देखिए आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं। तो फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है वो लगभग जुलाई के बीच में या जुलाई एंड में आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगस्त सितंबर की तरफ आपका जो फेज़ 2 एग्ज़ाम है वो आपका अगस्त सितंबर की तरफ कंप्लीट करा लिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट आपकी 1/5/2025 से काउंट होने वाली है। इसमें जो मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया दिया गया है वो आपका 21 साल का दिया गया है। मैक्सिमम एज इसमें जो दी गई है वो 30 साल दी गई है, यानी कि 30 साल से ऊपर कोई बच्चा नहीं होना चाहिए और 21 साल से कम कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। जो बच्चा इसके बीच का है, यानी कि जिसकी एज इन दोनों क्राइटेरिया के बीच में पड़ती है, तो वो इसमें फॉर्म डाल सकता है। बात करते हैं इसके अलावा रिलैक्सेशन, जो अपर एज लिमिट होता है, यानी कि जो जैसे 30 साल एज है उसमें जो अपर एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन मिलता है, तो SC और ST के लिए 5 साल का रहने वाला है, यानी कि जो उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल हो जाएगी। OBC की बात की जाए, जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको 30 साल का है, 3 साल का है, तो उनकी OBC की कितनी हो जाएगी, तो OBC की हो जाएगी आपकी 33 साल, ठीक है। OBC की 33 हो जाएगी। इसके अलावा बात कर लें जो डिसेबिलिटी यानी कि जो PWD वाले जो बच्चे हैं उनको 10 साल का दिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको आपका 5 साल का दिया जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जान लीजिए, इसमें क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इसमें एक प्री होता है, एक मेंस होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाता है। बात की जाए प्री का जो एग्ज़ाम है, एग्जामिनेशन जो पैटर्न है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आपके इसमें MCQ बेस्ड ये आपका पेपर रहता है। इसमें 100 मार्क्स का ये पेपर रहता है, ठीक है। और इसमें जो है 60 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है, हर सेक्शन के लिए सेपरेट टाइम रहने वाला है 20-20 मिनट का, ठीक है। यानी कि एक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज के आपके ऑब्जेक्टिव तौर पे 30 क्वेश्चन आते हैं जो कि 30 मार्क्स के रहते हैं। बात की जाए रीजनिंग के तो 35 क्वेश्चन आते हैं जो कि 35 मार्क्स के रहते हैं। और मैथ की बात की जाए तो 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के। टोटल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो जाते हैं और मार्क्स भी आपके 100 हो जाते हैं, ठीक है। 60-60 मिनट का आपका सेक्शनल टाइम सेपरेट बना हुआ है, ठीक है। बाइलिंगुअल पेपर आता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगा, वो कैसे बाइलिंगुअल आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये हो गया आपका प्री का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण है आपका मेंस का। मेंस में क्या है, तो मेंस में आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो है 50 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 50 मार्क्स के रहते हैं। बाइलिंगुअल आता है और इसमें भी आपका सेक्शनल यानी कि सेपरेट टाइम बटा हुआ है, यानी कि 40 मिनट का टाइम आपका रीजनिंग के लिए दिया जाएगा। बात की जाए इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के आते हैं और ये तो इंग्लिश में ही आएगा और 40 मिनट का सेक्शनल टाइम भी आपका इंग्लिश को दिया जाता है। जीके की बात कर लें तो जीके आपका 30 क्वेश्चन
सॉरी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के बाइलिंगुअल है और 30 मिनट का टाइम इसमें दिया जाता है। बात की जाए उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट का टाइम इसमें दिया जाएगा। और जो मैथ का है, जो मैथ 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं, 40 मिनट इसमें टाइम दिया जाता है। तो कुल मिलाकर जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ले तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 250 रहते हैं इसमें, ठीक है। और बात की जाए इसमें टाइम की, तो इसमें 3 घंटे का टाइम रहता है, ठीक है। 40 80 और 140 और 40 180 मिनट का आपका टाइम रहता है, ठीक है। 180 मिनट में आपको क्या करना है, तो 250 क्वेश्चन करने हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी जो क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं तो क्वालिफिकेशन क्या है, तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपको किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है। देखिए जो आप ये 266 पोस्ट हैं इनको कम मत समझना। ये जो पोस्ट हैं, अब स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी निकली उसमें तो इससे भी कम पोस्ट हैं, और ठीक है। तो इसमें लगभग 266 में से जो ज़्यादातर 170-80 के लगभग जो पोस्ट हैं वो कुछ बच्चों की हैं, बाकी कुछ स्पेशलाइज हैं, जैसे लीगल ऑफिसर हो गया, उसके अलावा कुछ डॉक्टर हैं जो MBBS की डिग्री उसके थ्रू जाते हैं। बाकी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और मिनिमम जो आपके हैं 60% मार्क्स होने चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। और SC ST के लिए 55% यानी कि 5% की छूट है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो SC ST और PWD के लिए जो आपकी फ़ीस रहने वाली है वो 250 रुपये रहने वाली है, और इसमें आपका GST चार्जेस रहेगा, इंक्लूडिंग रहेगा 250 रुपये में भी, ठीक है। यानी कि और SC ST और PWBD की बात कर लें, अच्छा, इनके अलावा जो अदर देन जो SC ST और PWD के अलावा जो भी बच्चे हैं उनका 1000 रुपये फीस रहने वाली है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सभी बच्चों के साथ। बच्चे ज़्यादातर जो हैं जो टीचर जानकारी देते हैं किसी भी फर्जी जॉब का, आपको नोटिफिकेशन बता देंगे ये आया ना आया। मैं तो एक देखता हूँ PWD में कई ऐसे चैनल हैं जो जॉब के बारे में बताते हैं, उनकी हर हफ्ते PWD में वैकेंसी निकलती है, हर हफ्ते, पता नहीं क्या उन्होंने बना लिया है। तो उस तरीके का अपना काम नहीं है, जेन्युइन जानकारी देते हैं। तो और उनकी आप एक और ख़ास बात देखना, जो बच्चे जो जानकारी देते हैं जॉब के बारे में, जो टीचर कभी भी नहीं बताएंगे इसका फॉर्म कहाँ डालेगा, क्योंकि है ही नहीं ऐसी कोई जॉब। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको सबसे पहले ये लास्ट में ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका फॉर्म आप कहाँ डाल सकते हैं। तो ये आपकी वेबसाइट है nationalinsurance.nic.co.in के नाम से है, इस पर आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या क्या आपकी वैकेंसी है, उसके हिसाब से ये इस पर आप वैकेंसी उससे अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, इसको आप ध्यान में रख लें, ठीक है। ये वेबसाइट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो वीडियो थी लेटेस्ट जॉब से वो आपकी समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और भी लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं हमने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।